कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी जीजी अपने कमरे में, अपने कक्ष में अटाला नहीं रखते। ये कथा हमने पहले कही है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तो जम के। सुनी है ना कि कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस कमरे में वो विश्राम करते हैं, जिस कमरे में वो आराम करते हैं, उस कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते। जो काम की चीज है उसी को वो अपने कमरे में रखते हैं। जो अच्छी चीज है उसी को वो अपने कमरे में रख रहे हैं। जब हम और आप अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई कबाड़ा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई बेकार सामान नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर किसी बेकार को नहीं रखते, सबको अच्छा ही रखते हैं। जो काम का है, आपके और हमारे जन्म का कारण केवल इतना है कि हम और आप कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्म के लिए, भगवत स्मरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमारा जन्म हुआ है। कुछ अच्छा करने के लिए हम पैदा हुए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको ये मानव का शरीर मिला। अगर हम अच्छा करने वाले नहीं होते तो मानव का शरीर भी हमको प्राप्त नहीं होता। पूर्व में जो हमने कर्म करा है, वो कर्म करते 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 हम इस मानव के शरीर तक पहुंचे। अब देखो, शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय जी का वर्णन आता है, और कार्तिकेय बाबा का जब वर्णन आता है तो कार्तिकेय जी ने भी, षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा था, पार्वती जी से, कि मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों पैदा हुआ। हमारे जन्म का कारण है क्या। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपने भीतर कभी भी इस बात के लिए दुखी मत होना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ, मेरा जीवन पूरा बेकार है। ये अपनी बुद्धि में ये बात कभी लेकर मत आओ। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी भी ऐसी होती है जो अपने पति से कह देती है, देखो तुम्हारे जेठ, हमारे बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया काम कर रहे हैं, और तुम कुछ काम नहीं करते हो, निठल्ले जैसे रहते हो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कभी अपने मन में, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने विचारों में, अपने भावों में ये लेकर मत आओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप किसी काम के नहीं हो ना, तो एक काम करना चालू करो। वीरान पड़ी हुई भूमि पर, वीरान पड़े हुए जगहों पर एक एक वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के, या गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, या किसी शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो।
पर गलत सोच अपने भीतर मत लाओ कि मैं किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचना उसने करी, बनाने वाला वो है। और जब रचना उसने करी, बनाने वाला वो है, सृष्टि की रचना उसने करी, तो किसी फालतू को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी व्यर्थ को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी भी व्यर्थ व्यक्ति को वो जन्म नहीं दे सकता। यहाँ पर पृथ्वी पर एक एक बच्चा, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, सब काम के हैं। कुछ काम नहीं है तो वृक्ष लगाइए, कोई काम नहीं है तो गौ माता की सेवा करिए, कोई काम नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कब कौन सी नौकरी में लगा दे कोई भरोसा नहीं है। सेवा करिए। सेवा करो पर गलत संगत में मत बैठो। हमने कई छोटे छोटे गांवों में देखा है, बुजुर्ग लोग जब फ्री हो जाते हैं ना, तो पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ओटला बना है गांव में, कहीं जगह बनी हुई है गांव में, उस पर बैठ के केवल हाथ से पत्ते घिसते रहते हैं। हमने देखा है उनको। और मेरा निवेदन है गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते घिसने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। किसी ओटले पर बैठकर पत्ता घिसने से या चिलम फूकने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं, तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है, उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं। आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया, उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए हैं ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना, जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए।
इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है, तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद, अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया। शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है, उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती। मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूं। समय की कीमत को जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना, और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है। आप अपने पड़ोसी के यहाँ कहने के लिए गए, वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खिंच रहा है, काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि यह सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा है। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना।
अंत समय में तो मेरे देवादिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना, अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना, अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है, भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा आती है। गोरा कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार, जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठ्ठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी, कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा, दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं, उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम है। मेरी जीजियों, आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना, करो। और आपकी पड़ोसन से निवेदन है कि आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो। आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चंदन चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चावल चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो मैं भी चढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे पास में अगर वो चीज नहीं है तो तुम जाकर अपने पति से कहोगी, पति चिड़चिड़ाएगा, मैं कहाँ से लाके दूं बाजार में, मैं नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, मेरे को नहीं लाना, और वो चिड़चिड़ करेगा। और मान लो चिड़चिड़ कर कर अगर वो कमलगट्टा ले भी आया, चिड़चिड़ करके वो काली मिर्च ले भी आया, चिड़चिड़ करके गुस्सा कर कर अगर उसने थोड़ा वो सामान तुम्हें लाकर भी दे दिया और वो सामान तुम शंकर जी को चढ़ाओगी, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेंगे। प्रेम से लेकर आता ना तो भगवान स्वीकार कर ले।
स्नेह बस लाता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, पर प्रेम से लाया ही नहीं ना। अब यहां माताएं बैठी हैं, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं। अब कई माताएं ऐसी हैं कि वो सामान में अपने पति से जाकर कहती हैं, सुनो समी पत्र ला के दो, सुनो लौंग ला कर दो, सुनो ये ला कर दो, सुनो वो ला कर दो। पति गुस्सा कर जाए, पति चिड़चिड़ा हो जाए, बेटे गुस्सा कर जाए, बेटे चिड़चिड़े हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, अगर कमल गट्टा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो, काली मिर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो, अगर लौंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो। पर कोई चिड़चिड़ होकर कोई सामान ला कर दे और वो शंकर जी को चढ़ाओ, वो मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। प्रेम वश आया हो तो शंकर को दो, प्रेम वश। एक पत्र है, देखिए, पत्र नहीं प्रश्न है। गुरुजी, क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं। हम भी नंदी से, आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है, कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हो ना, सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, यहाँ गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवादिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है, क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फाटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं।
कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नजदीक में है आप उसकी आराधना करें, आप उसका पूजन करें। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, मकान बनाने के लिए प्लाट की जरूरत पड़ती है, रिटर्न नहीं आ रहा है। मकान बनाने के लिए जम के बोलो जरा, प्लाट की जरूरत पड़ती है। और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरूरत पड़ती है, अच्छे दिल की जरूरत है। मेरा वो घरदानी प्राप्त हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन चाहिए। वो कहते ना, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे मिले? ए मेरी जीजियों, घर की तो झाड़ू लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, घर में पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी लगा रही हो, घर भी साफ कर रही हो, पर ईमानदारी से बोलना, मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रख रही हो। मेरी जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, देवर ने ऐसा कर दिया, सास ने वैसा कर दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। अब तुमने झाड़ू तो खूब लगाई, पोछा भी लगाया, तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफ ही नहीं कर पाई, तो ईमानदारी से बोलो भोलेनाथ जी आएंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं आए। हृदय तो साफ करो, मन तो साफ करो। गोरा कुमार की मां माता जी और गोरा कुमार के पिताजी, दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझाओ भगवान। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। अच्छा, जजमान परिवार का ही पत्र। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। हम शिव महापुराण के बाबा की कृपा से यजमान भी बने हैं। 5 सालों से मेरी जीभ पर एक छाला था, जिसकी वजह से मुझे भोजन करने में तकलीफ होती थी। छाले को 5 साल हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई। पिछले 6 महीने से यह तकलीफ और ज़्यादा आसानी हो गई, भोजन करने में दिक्कत आने लगी। तब मैंने
अपनी छोटी बेटी से कहा तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में जांच कराते हैं, और हॉस्पिटल में जांच कराने का बोला। तब हमने हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए रायपुर गए, और वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर छाला 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। ये सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए, परिवारजनों का परामर्श हुआ। फिर हम लोग मुंबई निकल गए और मुंबई के डॉक्टरों से जांच कराई, और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि छाला निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा है। उसी बीच हम विश्वास रखकर सीधे सीहोर चले गए, और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष का पानी में गलाते उसका पानी हम पीना चालू कर दिया, और बाबा से बोल दिया, बाबा कोई ऐसी बीमारी मत आ जन देना जिससे हमारे जीवन को परेशानी हो। बाबा को प्रणाम कर कर हम ऑपरेशन के लिए उस छाले को निकलवाने के लिए चले गए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीकर हम जब गए, और छाला जब निकाला गया, निकालने के बाद उसकी जांच हुई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूरी करते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव इतना सरल है, आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बाबा की कृपा से शंकर उसको स्वीकार करता है और बोलता और सुनता भी है। ये शिव तत्व है। हमारी कामना पूर्ण होती ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। वो स्वीकार कर ले। आप अगर उसके आश्रित हो गए, ये श्रीमती उमा खंडेलवाल जी ने लिखा अपने पत्र में कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, पर यहां बता दिया था कि ऐसा ऐसा लक्षण है। पर हम भी जब कुबरेश्वर धाम गए तो बाबा को बोल कर आए कि अब हमको तुझे संभालना, और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। हम उसके आश्रित हो गए ना, हमारा समर्पण उसके प्रति हो गया, हम उसके आश्रित हो गए। और जब हम मेरे देवाधिदेव महादेव के आश्रित हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं, फिर वो संभाल लेता है। फिर वो संभाल, हमें नहीं संभालना, फिर उसको संभालना। एक पत्र और देखिए।
श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बालोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर भी साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे बाबा का मैं क्या बखान करूं। सन 2019 में मुझे स्लीप एपनिया का रोग हो गया था। मेरा ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरकर 40 और 50 पर आ जाता था। सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं लगभग 15 दिनों के लिए आईसीयू में पड़ी रहती थी। एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टरों ने बाईपेप मशीन लेने को बोल दिया। इसे घर पर ही हम 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन को 24 घंटे लगाकर रखते। जब 24 घंटे मशीन को लगाकर रखते तो अंदर से चिड़ी भी उत्पन्न होती कि बताओ ये मशीन पे जिंदगी चल रही और ऑक्सीजन 24 घंटे लगा रहता। 3 महीने तक हमने मशीन को लगाकर रखा। डॉक्टर बोले कि इस मशीन को तुम्हें जीवन भर लगाना पड़ेगा और जिंदगी भर इस मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। हम उस मशीन को लगाकर रहने लगे। तब एक बार आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठे कथा सुन रहे थे। चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनकर शिव जी पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व आपने बताया और हमने अपने परिवार वालों से कहकर बेलपत्र और जल मंगाकर बेलपत्र खाना और पानी पीना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और मेरी मशीन निकले हुए समय हो गया। अब मैं मशीन नहीं लगाती, अमलेश्वर की कथा में बैठी हूं। आई हैं, हाथ हिलाओ, कहां बैठी हैं? दिख गई, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ मां, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। अब मैं बिना मशीन के कथा भी सुन रही हूं और बिना मशीन के अपने घर पर रह रही हूं। ये शिव तत्व। एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़ी अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो। देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था। एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो। जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज़ की रोज़ तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज़ बदल देते हो, रोज़ बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या?
अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारा, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। पर सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से? कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, कहां से लाऊं चंदा। और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है तो वो कह देता तेरे लिए चांद तोड़ के ले आओ। कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कह देता तू बोल, अभी के अभी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दो, तारे। देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख तेरा नाम। रिझाने वाली बात है। देखो, 24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी, और बाबा के जल का तो प्रभाव है। आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है, जो हाथ पे नाम लिखाया
और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तुम उससे प्रेम करता है। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी के खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है, कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ, केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का पुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है। कैसे कहूं? कैसे कहूं? मेरा
पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, ओ नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचार छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया। उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते बिंद पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम। दुनिया के लोग
दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवर्षि नारद निंदक है, देवर्षि नारद चुगलखोर है, देवर्षि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा, अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवर्षि नारद निंदक नहीं है। देवर्षि नारद जो देवर्षि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवर्षि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवर्षि नारद ने निंदा करी, जब जब देवर्षि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से मैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आई। और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए। हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं। तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए, वस्त्र।
अनसुईया जी बोली कि देवता हूं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा अंदर का, आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने जो ऋषि का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे, उन तीनों ने कहा मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। 1.5 महीने। अंत ऋषि थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पलना बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती है ये अपने बच्चे हैं। अंतरी ऋषि ने कहा अभी मैं स्नान करने गया था तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे 3 देवता। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा? चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान से देवऋषि नारद ने पूछा माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम चाहिए। मैया पल्ले में झूल रहे हैं,
सरस्वती मैया से भी कह दिया पलने में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जा रही, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज आई और जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती इतने में अंतरीषी ने आवाज लगाई, अनसुईया कहां जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति हैं भी कि नहीं है। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढाक के आएगी। ए मैया, होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया, उससे जरूर। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की यहाँ रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनी। क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। जब सुना थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां, अंतऋषि ने अनसुईया जी से पूछा ये कौन है? अनसुईया जी बोली ये अपनी बहुएं हैं। आंतरी ऋषि बोले बेटे इत्ते से बहु साथ साथ हाथ। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने आंतरी ऋषि के चरण छुए। आंतरी ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इत्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की, तुझमें अक्ल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं, हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई है। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा है, और पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है, सरस्वती जी की मेरा कौन सा है। तीनों एक एक बच्चे को उठाती हैं, घुमा घुमा के देखती हैं। हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको?
लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कहा रख ले तू, अलग छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। ले लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्वित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। उन्हीं के अंश। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देव ऋषि नारद चुगली करते हैं, देव ऋषि नारद निंदा करते हैं, देव ऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देव ऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देव ऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण, तो नारायण श्रीमन नारायण, 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 ओ नारायण श्रीमन नारायण। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से दिल से प्रार्थना, भाव से बाबा देवदेव महादेव से विनय करें। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहे हैं। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो,
आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दी और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगाकर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बज रहा है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है, और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए जरा, क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहे, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देखती तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना।
किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई रे तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा। और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर
नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कह दे, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी,
सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए, खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे पर शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। किसी गुरुद्वारे में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, किसी गुरुद्वारे
वो गुरु का द्वार है। क्योंकि गुरु का जो द्वार होता है ना, वो परमात्मा के करीब पहुंचाने वाला होता है। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे। और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और दो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे नयनों में अश्रु साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया, क्यों चिंता करते हो? गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी, अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है तो ये पक्का है मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। मंदिर का द्वार पीछे, मंदिर जो कोई ना कर सके, जो कोई ना कर पाए, वो गुरु कर सकता। और आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। कोई सतगुरु हमारी जिंदगी में आवे, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है जो मार्ग बताकर हमको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देवराज की कथा यही कहती है, देवराज का क्रम यही कहता है, देवराज का प्रसंग यही कहता है। देवराज के पास में चोरी का धन है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पाया। चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को उठाकर, धन कहां रखूं, शरीर में ताप बढ़ रहा था, शरीर में कष्ट बढ़ रहा था, उस धन को लेकर कहां जाऊं ये विचार कर कर वो धन, उस चोरी के धन को लेकर शिवालय में चले गया। मंदिर में नहीं, शिवालय में गया है, शिवालय के अंदर गए, शिवालय में प्रवेश कर गए। और महाराज, अगर नियत साफ है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी नियत साफ है तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। अगर नियत साफ है तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ तुमसे दूर नहीं, अगर तुम्हारी नियत साफ है, तुम परमार्थ का कार्य कर रहे हो, किसी को भोजन कराने का कार्य कर रहे हो, किसी को स्मरण कराने का कार्य कर रहे हो। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कई लोग कहते हैं कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ भोजन मत करो, कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ तो भोजन मत खाओ। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम किसी गुरु के दरवाजे पर जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसी गुरु की चौखट पर जा रहे हो, किसी भंडारे में पहुंच रहे हो, तो तुम खाओ ना खाओ, पर इतना जरूर करो, गुरु नानक देव जी ने एक ज्ञान अपने संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को दिया है। गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, सदगुरु वही ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या ज्ञान दिया कि गुरुद्वारे में जाओ, चाहे तुम भंडारे में जाओ, चाहे तुम लंगर चखने के लिए जाओ, तुम लंगर चखो ना चखो, भंडारा खाओ ना खाओ, भोजन करो ना करो, पर इतना याद रखना कि जो भंडारा हो रहा है, जो लंगर हो रहा है, उसमें सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा, तुम्हें देने की आदत पड़ेगी, देने की आदत पड़ेगी तो परमात्मा भी तुम्हें दोनों हाथों से देना चालू करे।
लंगर में होता क्या है, गुरुद्वारे में होता क्या है, सेवा होती है। कोई आ गया, वहां नहीं पूछा जाता कि तू सिख है कि नहीं, वहां नहीं पूछा जाता कौन सी जाति का है, वहां नहीं पूछा जाता तू कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। गुरुद्वारे में, संत के दरवाजे पर, तारा बाबा की कुटिया में कभी भी आप दर्शन करने आओगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तू सिख है, हिंदू है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तारा बाबा की कुटिया में नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। गुरु के दरवाजे पर नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। शंकर के शिवालय में नहीं पूछा जाता कि कौन जाति का है। मंदिर आदि में पूछ सकते हैं, पर शिवालय में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाबा का जो धाम होता है, गुरु की जो चौखट होती है, वहां खाना जरूरी नहीं, वहां सेवा करना जरूरी है। और जिसने सेवा करी उसको मेवा मिला ही है, उसको सेवा का फल मिलता ही है, उसको सेवा का क्रम प्राप्त होता ही। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी भजन की लाइन बहुत अच्छी चलती है। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। अब तुम भी गाओ जरा एक बार। माँ आवाज तो निकालो। तो मेवा मिले। अब आपसे पूछे, एक बार फिर से गा कर देख लो, फिर से अच्छे से बोलो। मात पिता सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। कितने बैठे हैं कजन, कितने पंडाल में भरे बैठे हो, ने रोड पे बैठे हो। तुम क्या सब मेवा के चक्कर में सेवा करते हो? हरियो हरियाणा की जी जियो और मेरे जी जाओ। इस लाइन को चेंज कर दो। मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में वसीयत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट। और बुलेट जो चालू करी, भोट भोट बुलेट। इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया। देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जाओ पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गए, बुलेट लेके गया। माँ आई पानी